नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर से है। कानपुर में छठ महापर्व में उमड़ी घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़। पनकी नहर में सकुशल संपूर्ण हुआ आस्था का ये महापर्व। सुबह बेला की पहली किरण जैसे ही गंगा और घाटों पर नहर के जल पर पड़ी तो कानपुर के घाटों पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा। हजारों व्रती महिलाओं ने कमर तक जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और शहर की सारी घाटों व नहर जल छठी मैया के ओघोष से गूंज उठी। इसी कड़ी में पनकी नहर के किनारे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। माताओं और बहनों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा संपन्न की। इसी दौरान कई सामाजिक संस्थाओं ने नहर किनारे आए हुए श्रद्धालुओं को चाय व पानी वितरण किया है। वहीं बात अगर की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत मुस्तैद दिखा है। पुलिस के आला अधिकारीगण निरंतर निरीक्षण भी करते रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं छठ पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं, उनसे पूरा मतलब सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये छठ पूजा का क्या पूरा किस प्रकार से मनाई जाती है, क्या इसके बहुत ही कठिन है जो हर आदमी नहीं कर पाता है। ये हमारा पूर्वांचल का त्योहार है, अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लोग कहते हैं कि ज्यादातर पूर्वांचल के लोग ही मनाते हैं कि हर वर्ग के लोग सारी ये जो व्रत है व्रत ये माता नहीं कितने घंटे का है? 4 दिन इसमें 2 दिन तो बिना जी, छठ पूजा की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और छठ पूजा एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसे पूर्वांचल झारखंड से लेकर के बिहार से ये बच्चों की मनोकामना के लिए किया जाता है। तो छठ माँ सभी को मनोकामना पूर्ण करे। और सब भक्तजनों से मेरी यही कहना है कि ये मेला हमें फर्स्ट टाइम मैं कानपुर आई और ऐसी दृष्टि देखते हुए भक्तजनों की भीड़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि भक्तजनों की भीड़ देख सकते कि छठ का एक उत्साह इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये छठ पूजा जो है मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। ये हमारा पावर प्लांट जो होता है ये 36 घंटे का और ये हमारा पर्व जो है 25 तारीख से स्टार्ट हुआ। और ये 25 तारीख से स्टार्ट होने के बाद ये हमारा 28 तारीख जो है आज जो है सवेरे जो है समाप्ति के तौर पे हो जाएगा। इसमें जो है संध्या कालीन जो है सूरज अस्त होते हुए महिलाएं जो है अपना करती है और 28 तारीख को सूरज अस्त होते हुए जो है महिलाएं इसको अर्घ्य देके इसको समापन कर देती हैं। तो ये हमारा पर्व जो है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ पूरे बिहार या पूर्वांचल से लेकर समस्त भारत देश में जहाँ भी पूर्वांचल वासी रहते हैं वहाँ पर हमारे यहाँ पर्व बहुत हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व है, समापन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी क्योंकि हमारे सनातन धर्म का सबसे कठिन और बड़ा व्रत कहा जाता है। तो इसकी सकुशल पूर्ति होने या संपूर्ण होने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, इस पर्व में एक विशेष बात देखने को मिल रही है कि सभी लोग जो टीका है बहुत लंबा लगाए, इसका क्या आशय है और क्यों है, क्या महत्व है? इसका आशय ये है कि पति की लंबी उम्र के लिए ही लगाया जाता है। पर क्योंकि सनातन में ये कहा जाता है, अब फैशन के दौर में लोगों ने छोटा छोटा सिंदूर लगाना चालू कर दिया है टीके की तरह, पर इस
कहते हैं कि जितना लंबा सिंदूर जो नाक से है, पति और आपके वंश का, आपके घर परिवार का, उतना ही लंबा सद्भाग्य होता है, इसलिए इसे नाक से लगाया जाता है। कितने दिन का पर्व होता है, किस लिए पर्व मनाया जाता है और क्या क्या इसका भोजन प्रसाद इस्तेमाल में किया जाता है इस दौरान? ये छठ महापर्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 दिन तक चलने वाला महापर्व या व्रत होता है, और कहने के लिए ये सिर्फ 4 दिन का होता है, इसके लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं। इसकी शुरुआत पहले दिन से होती है, जिसको नहाय खाए कहते हैं, जहाँ पर व्रती जो व्रत रहती हैं वो उस दिन अपने सर धो करके व्रत की शुरुआत करती है, और उस दिन वो लौकी की सब्जी और चने की दाल विशेष कर खाती हैं, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड होता है व्रत का। तो जो लौकी होती है उसमें साइंटिफिक रीजन होता है कि पानी और दाल आपको ताकत देती है, इसलिए। और दूसरे दिन जो खरना का प्रसाद बनता है वो निर्जला रहकर व्रती शाम के समय रोटी, केले का प्रसाद और विशेष करके गुड़ की, चावल की खीर बनाई जाती है, जिसे वो खाती है एक बार शाम को, और उसी को अपने बच्चों को और परिवार में सभी को बांटती हैं। इसे खरना का प्रसाद कहते हैं। व्रत के तीसरे दिन जहाँ पर संध्या अर्घ होता है, पूरे दिन निर्जला रह करके सभी लोग मिल करके परिवार के ठेकुआ बनाते हैं, जो ये मेन प्रसाद होता है इसका पूजा का। और उसके बाद शाम को सब अच्छे से तैयार होके घाट के किनारे, जहाँ अपनी छठ मैया बनी होती है, वेदी होती है, वहां एकत्रित होकर पूजा करती है, कथा करती है। इसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ, जिसके लिए विशेष कर जाना जाता है इस दुनिया में हमारा छठ महापर्व, कि हम उगने से पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, वो इस पर्व के तीसरे दिन दिया जाता है। और आखिरी में चौथे दिन इस उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए इस व्रत को पूरा किया जाता है और इसका सकुशल समापन किया जाता है, जो हो चुका है। मनाया क्यों जाता है, क्या इसका मेन उद्देश्य होता है? छठ मैया को संतान की देवी कहा जाता है। ये सृष्टि देवी हैं, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य भगवान की बहन है, और इनको वंश बढ़ाने वाली देवी कहा जाता है। इसलिए बेसिकली माताएं अपने बच्चों के लिए ही रहती हैं, संतानों के लिए रहती है। हमारे यहाँ कई सारे व्रत हैं जो बेटों के लिए होते हैं, पर ये ऐसा कोई व्रत नहीं है। इसलिए आप अपनी बेटी और बेटे दोनों के लिए रहा जाता है। और अब तो कई लोग मान्यताओं के हिसाब से भी उठा रहे हैं, ये व्रत शुरू कर रहे हैं, पर ये संतान के लिए रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज कुमार के साथ मैं चंदन सिंह, आगाज टाइम, कानपुर। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।